Hello everyone, welcome back to VY Study channel. So let's start this video. Today I am going to discuss about that you should take a drop और you should not take a drop. आज की इस पूरी वीडियो में आप बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगी अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों के ना अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। जैसे पहले अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो पहले नंबर के जो स्टूडेंट्स आते हैं वो आते हैं क्लास 12th वाले स्टूडेंट, मतलब जो बच्चे अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या अभी उनका नया सेमेस्टर स्टार्ट होगा, है ना। तो क्या होगा, अगर उन बच्चों को नीट की प्रिपरेशन करनी है तो वो कैसे करेंगे। 12th स्टूडेंट जो आ जाते हैं ना उन्हें क्लास 12 से ही अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे क्लास 12 आपको क्या लेना है, सबसे पहले बैचेस को लेना है और साथ ही में नीट की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। मतलब दोनों साइमल्टेनियसली चलेगी, मतलब आपकी क्लास 12 भी चलने वाली है और नीट की प्रिपरेशन भी चलने वाली है। डन। फिर आता है दूसरा केस, जहाँ पे जिन बच्चों ने अभी जस्ट क्लास 12 को पास किया है, मतलब इन द सेंस उनका अब एक फर्स्ट ड्रॉप हो जाएगा। और उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है। तो रिजल्ट निकलने के बाद डेफिनेटली जिन बच्चों का अभी नीट में नहीं होगा वो ड्रॉप लेंगे। तो जो फर्स्ट ड्रॉप लेने वाले बच्चे, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, उनको क्या करना है। जो 12th वाले बच्चे हैं, है ना, जस्ट अभी निकले हैं, रिजल्ट पेंडिंग में उनका, उनको जरूर ही लेना है ड्रॉप। ड्रॉप भी कैसे लेना है, पार्शियल ड्रॉप। फुल ड्रॉप मत लेना, पार्शियल ड्रॉप लेना। और पार्शियल ड्रॉप में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कितना बर्डन, मतलब कितना ज्यादा बर्डन आपको उतर जाएगा, है ना। तो आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है। साथ में यार फुल कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ आपको स्टडी को करना है, तो बस करना है। ठीक है। अब आते हैं थर्ड बच्चों के बारे में, जो अब सेकंड ड्रॉप लेने वाले हैं, जो अब क्या लेंगे, हमारे सेकंड ड्रॉप लेंगे। तो यार जो लोग बच्चे सेकंड ड्रॉप ले रहे हैं, इट्स ओके यार, टेंशन नहीं लेने का, होगा तो देखा जाएगा। आप आराम से पढ़िए, पूरा चिल मार के पढ़िए और अपनी पूरी मेहनत से शिद्दत से पढ़ते रहिए। बस हाँ यार, और ना इस बार ना इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि मतलब सब कुछ तोड़ दो, है ना। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो, क्योंकि बच्चों की जो आधी बीमारी होती है ना वो डिस्ट्रैक्शन होती है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर दोगे तो आप पहले ही जंग के इतने ज्यादा जीत जाओगे ना, आपको खुद बिलीव नहीं होगा दैट यार मैं आधे से ज्यादा जीत गया हूँ, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो जितना हो सकता है। मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उनका डिस्ट्रैक्शन होता है मोबाइल को लेकर के, कि दीदी मोबाइल हमसे छूटा नहीं जाता, इतनी ज्यादा उससे गंदी लत पड़ गई है। तो उसको छुटाने का एक सिंपल सा तरीका है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोबाइल को आपको यूज तो करना है, लेकिन किस फॉर्म में करो, आप रिवॉर्ड के फॉर्म में उसको यूज करो। मतलब इन द सेंस कि आपने जैसे एक टास्क लिया, ठीक है, कोई भी टास्क ले लिया तुमने, जैसे मान लो हमें एक चैप्टर की रीडिंग बननी है, एक पेज की रीडिंग बननी है, या फिर मैम ने जो हमें नोट्स दिए थे उसका रिवीजन करना है। कोई भी टास्क लो एक, वो पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद मोबाइल चलाओ एज अ रिवॉर्ड। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टाइमर लगा के उसमें करना, ठीक है। तो ऐसे फिर सेकंड तुम टास्क को कंप्लीट करो, सेकंड टास्क को कंप्लीट किया, फिर तुम उसको रिवॉर्ड के लिए मोबाइल के लिए चला लो कि हाँ भाई रिवॉर्डिंग है। तो आप ना ऐसे ऐसे करते हो, आपको अच्छा भी लगेगा कि यार ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ, हम एज अ रिवॉर्ड चला रहे हैं। और रिवॉर्ड में रिवॉर्ड करके आप चलाओगे ना तो आपको एक तरीके से कंपटीशन लगेगा, यार अब मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है हर हाल में इतनी जल्दी। तो ऐसे आपकी ना मतलब बहुत, आपको पता भी नहीं चलेगा यार कि आप अपने टास्क को भी कंप्लीट कर लोगे और मोबाइल की लत को भी थोड़ा थोड़ा करके कम होती चली जाएंगी आपकी, है ना। क्योंकि आप डेली के डेली थोड़ा थोड़ा टास्क को इंक्रीज करोगे ना, लेवल उसका इंक्रीज करोगे। पहले पे इज़ेमात पढ़ रहे हो तो एट द एंड भी जाके इज़ेमात पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, थोड़ा हार्ड करोगे इसको, है ना। ये होते हैं हमारे तीसरे टाइप के बच्चे। फिर आते हैं चौथे टाइप के बच्चे। चौथे टाइप के बच्चे कौन से होते हैं, जिनका ये थर्ड ड्रॉप है, जिनका थर्ड ड्रॉप है, मतलब वो लोग जिनके पास क्या है, थर्ड ड्रॉप है। तो यार मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपका ये थर्ड ड्रॉप है ना, तो इस ईयर को लास्ट ईयर ऑफ ड्रॉप मान के चलो, इस ईयर को आखिरी ड्रॉप मान के चलो कि यार बस अब ये आखिरी ड्रॉप है, इसके बाद मुझे ड्रॉप नहीं लेना और मैं इसी ड्रॉप में सिलेक्शन लेके जाना है, मुझे किसी भी हाल में पूरे दिल से, पूरे दिमाग से, पूरी शिद्दत से इसमें लग जाओ, है ना, इसमें लग जाओ एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट। आई बिलीव यार तुम लोग कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतने ज्यादा गट्स है ना, तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है, तुम जानते ही नहीं उसके बारे में, और तुम कर सकते हो, तुम डेफिनेटली कर सकते हो। अगर तुम थर्ड ड्रॉप में हो ना तो
प्लीज पूरी शिद्दत से आपको सबसे अवॉइड करना डिस्ट्रैक्शन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बाहर में गया सब। आपको मेन आपको करियर देखना है, क्योंकि अगर आपका करियर ही सेट नहीं होगा ना, तो ये चाहे कितना भी आप लव शब्द कर लो ना, उसका घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहले आपको अपना करियर को सॉलिड बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनाना पड़ेगा? पढ़ के। अच्छे से पढ़ो यार, पूरी मेहनत से पढ़ो। आपके पास पूरे अभी ऐसा समझो एक पूरी साल तो नहीं है, लेकिन जितने भी दिन है, जितने भी दिन है आपके पास यार, बस डेडिकेट होके लग जाओ। इसमें के होगा नहीं होगा वो सब छोड़ दो, बस लग जाओ, क्योंकि यार तुम्हारा ये थर्ड ड्रॉप है। थर्ड ड्रॉप बहुत ज्यादा मायने रखता है, लिटरली बता रही हूँ। उसके बाद और कितने भी ड्रॉप की बात कर लो, चाहे पहला ड्रॉप हो, दूसरा ड्रॉप हो, थर्ड ड्रॉप हो, थर्ड ड्रॉप हो, फोर्थ ड्रॉप हो, फिफ्थ ड्रॉप हो, सिक्स ड्रॉप हो, सेवन ड्रॉप हो, एट ड्रॉप हो, कितने भी ड्रॉप्स हो आपके पास, अगर आपने टीचर को फॉलो नहीं किया ब्लाइंडली, तो आप कितने भी ड्रॉप ले लेना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। टीचर आपको बताए उतना आपको करना है यार, उतना आपको करना है, चाहे कितने भी ड्रॉप ले लोगे। अगर आप टीचर को फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो ड्रॉप का कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि यार टीचर को ना फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उन्होंने जो बोला है, जितने टाइम में बोला है, वो आपको करना है। कि नहीं, हमारे टीचर ने बोला हमें करना है तो बस करना है, इस कॉन्फिडेंस लेवल पर आओ कि करना है तो बस करना है। फिर अब मैं बात करती हूँ पांचवें तरीके के बच्चे के, जिनका ये फोर्थ ड्रॉप है। लिटरली यार, तुम लोगों को मैं कॉन्ग्रेट्स करूंगी कि सच में यार, सबसे पहले तो मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन देने वाली हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता फोर्थ ड्रॉप तक पहुंचना। इट्स नॉट इजी यार, पीयर प्रेशर होता है ना, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं आप लोगों से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हो सकता है आप सबसे बड़े बच्चे हों, तो और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर इंक्रीज हो जाती है ना। हो सकता है बाहर रह कर पढ़ रहे हो, तो वहां की फीस को अफोर्ड करने के लिए आपको आपके घर पे पता नहीं क्या क्या होता होगा, है ना। सबकी अलग अलग दिक्कत है, तो सल्यूट यार जो फोर्थ ड्रॉप ले रहे हो, है ना। सच में यार, कसम से बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि जब पीयर प्रेशर बढ़ता है ना, घर वाले ये डिमांड करते हैं कि यार अब तो निकल जाना चाहिए, मतलब हमें खुद से अंदर से लगने लगता है यार कि काफी दिन हो गए, अब तो निकल जाना चाहिए। तो इट्स नॉट इजी टू टेक अ फोर्थ ड्रॉप, बट स्टिल अगर आप ले रही हैं, तो प्लीज यार इसमें ना बहुत ज्यादा डेडिकेशन की जरूरत है आपको, बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा, जितना ही मान लो, है ना। पर यार मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगी, आप फोर्थ ड्रॉप तक मत जाएं। मतलब पहुंचने के लिए ना बहुत गट्स चाहिए होते हैं फोर्थ ड्रॉप तक, और मैं चाहती हूँ यार तुम लोग फोर्थ ड्रॉप तक ना पहुंचो, उससे पहले ही तुम अपने एग्जाम को क्रैक कर दो। आई वॉन्ट दिस, दैट्स इट। यार कौन फोर्थ ड्रॉप तक जाएगा? अब जिन बच्चों का नहीं हो पाता यार, मैं क्या बोलूँ उनके लिए। बट यार पर्सनली बच्चों में सजेस्ट करूंगी कि आप यार फोर्थ ड्रॉप से ज्यादा मत लेना, प्लीज प्लीज प्लीज। क्योंकि जब भी आप ड्रॉप लेते हो, आपका पूरा एक होल ईयर जाता है यार, समझो, आपका पूरा एक साल जाता है इसके अंदर। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप फोर्थ ड्रॉप तक थोड़े से ज्यादा ड्रॉप मत लो, मत लो, है ना। क्योंकि ऐसे तो पता है बहुत बच्चे क्या बोलते हैं कि दीदी, हमने देखा है कि है ना, ड्रॉप लेने के बाद भी बच्चे निकल जाते हैं, है ना, कितने भी ड्रॉप ले लो। तो आपको सही है पॉइंट ऑफ व्यू, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि ड्रॉप लेने के बाद पांचवें छठवें ड्रॉप पे बच्चे नहीं निकलते, पर तुम खुद लॉजिकली सोचो यार। जनरली क्या होता है, जब हम क्लास ट्वेल्थ में, मतलब क्लास ट्वेल्थ जब तक हम कंप्लीट कर पाते हैं, हमारी एज हो जाती है 18। बहुत ध्यान से सुनना, है ना, साइंटिफिकली मैं बता दूं, हमारी एज कितनी हो जाती है, हम 18 ईयर्स के हो जाते हैं पूरे। तुम 6 साल का ड्रॉप ले रहे हो, कैलकुलेशन करना कितना हो जाएगा, 18 + 4 कितना होता है। 4 to 6 ईयर की मैं बात कर रही हूँ ना, 4 ईयर की तो बात ही नहीं कर रही। 18 + 6 कितना होता है? 24। तुमने 24 ईयर पे जाके, मैं कहती हूँ तुमने नीट क्रैक कर लिया। मैं तो ये बोल रही हूँ कि तुमने भाई, तुमने क्या किया, तुमने नीट क्रैक भी कर लिया, वो भी कौन सी, सबसे हाई एमबीबीएस तुमने गेन किया। 24 ईयर के तुम हो चुके हो, एमबीबीएस तुमने किया, 5.5 साल की एमबीबीएस होती है। 24 + 5 कितना होता है? 29।
29.5, 29.5 में जाके आपकी MBBS कंप्लीट हो पा रही है। उसके बाद आपको सिर्फ MBBS से कुछ नहीं होता, उसके ऊपर भी आपको लेनी पड़ती है कि आप एक अच्छे डॉक्टर कहलाओ, है ना? तो उसके बाद आपको MS या फिर MD करते हो, जो भी आपका मन करता है, तो उसमें 3 साल जाती है। उसमें कितने साल जाती है? 3 साल जाती है। करना कैलकुलेशन, 29 + 3, 30, 31, 32, 32.5 पे जाके आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन पाते हो। उसके बाद फिर प्रैक्टिस। थोड़ा लॉजिकली सोचो, कितने ईयर के हो गए तुम? बहुत, तुम्हारी एज बहुत हो गई। सोचो सोचो सोचो, तुम्हारी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है यार। तो तुम सोचो, इतनी एज पे जाके फिर तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कब करोगे? मेरा मेन मोटिव ये है, मैं क्यों मना कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप मत लो। द रीजन बिहाइंड दैट कि आप यार अपनी लाइफ कब एंजॉय करोगे? अपनी लाइफ, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ भी तो है कुछ, उसके लिए भी तो आपको कुछ करना है ना? आपको घूमना है, आपको मतलब बहुत कुछ करना है यार अपनी पर्सनल लाइफ में भी। अगर आप हर टाइम स्टडी 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 करते रहोगे ना, तो नहीं हो पाएगा यार, तुम समझो बात को। इसलिए मैं कहती हूँ ज्यादा ड्रॉप मत लो, क्योंकि आप ड्रॉप लोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप पूरे एक बार पूरे साल का प्लानिंग बना के तो देखो, देखो खुद सोचो। तो ये तो हो गए हमारे 5वें तरीके के बच्चे, हमने बात कर दी जिनके पास 4th ड्रॉप है। तो प्लीज यार, सबसे पहले ना आप अपने टीचर्स को ही फॉलो करिए, बिल्कुल भी कुछ भी मत करिएगा अलग अलग। जो आपको टीचर्स बताते हैं आपको वही फॉलो करना है, एंड आप कर जाओगे, बिलीव है मुझे। ठीक है? अब देखो, आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी 3rd या 4th के बाद ड्रॉप मत लिया करो। आपको 3rd ईयर बेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा कर लो तो 4th ईयर कर लो, उससे ज्यादा मत करो, है ना? फिर आपकी मर्जी, उसमें ना कौन होती है बोलने वाली कि दीदी नहीं हम तो अपनी चलाएंगे, तो फिर चलाओ अपनी। मेहनत ये है, मैंने बस आपको एक डायरेक्शन बताना है। फॉलो करते हो आपका भविष्य सुधर जाएगा, नहीं फॉलो कर रहे हो मत करो, हमें नहीं मतलब, है ना? उसके बाद एक पता है, याद रखना, स्मार्ट बच्चा वो होता है, एक स्मार्ट बच्चा वही होता है जो राइट टाइम पर राइट डिसीजंस को लेना सीख लिया, जिसने, वही स्मार्ट बच्चा कहलाएगा। वही स्मार्ट बच्चा कहलाया जाएगा जिसने राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया, उसे तो स्मार्ट बोलते हैं, है ना? मतलब भेड़ों की चाल तो बहुत चल रही है, जो राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेता है वही हमारा स्मार्ट बच्चा होता है, और वही सक्सेस भी करता है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने सोचो, आपको जो लग रहा है अच्छा वो करो, और एट द एंड मुझे आप पर पूरा बिलीव है, यू कैन क्रैक इट, यू कैन डेफिनेटली क्रैक इट, एंड यार मतलब आप फोड़ दो। ये साल तुम्हारा ना ऐसा होना चाहिए कि जब आप अगले साल अपना सिलेक्शन लेकर आओ ना, तो अपनी मम्मी पापा की आंखों में वो झलक डाल के देख सको यार, कि देखो मैंने समथिंग कुछ किया, देखो मम्मी पापा मैं कुछ कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ। जब मम्मी पापा की आंखों में वो ना, मतलब क्या होता है, आंखों में जब आंसू होते हैं हल्के हल्के, और आपके आपको अपने पेरेंट्स को देखकर आंसू भर जाते हैं आंख में, लेकिन निकल नहीं पाते। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं कि वो मतलब वो भी वो रोना चाहती है, लेकिन वो रो नहीं पाती है ना? वो वैसे ही बहुत से लड़के होते हैं। तो मतलब यार तो सोचो यार, कितनी ज्यादा खुशी की बात होती है कि मम्मी पापा के देखो हमने क्रैक कर लिया, है ना? कितना ज्यादा अच्छा होता है। तो प्लीज यार क्रैक कर लो, फिर तो लाइफ सेट है। और उसके बाद भी अगर आप पे नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, अपने ऊपर बर्डन डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो BMS कर लीजिए, दैट्स इट, है ना? तो लेकिन यार हार मत मानना, तुम कर सकते हो, तुमने बहुत मेहनत करी है, तुमने दिन रात इसके लिए किया है, तुमने टीचर्स को फॉलो किया है, तुमने हर उनकी बात मानी है, एंड तुम ये कर सकते हो। आई बिलीव एंड आई नो दैट यू कैन डू इट, डू इट, डू इट। कर सकते हो, कर सकते हो, दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू इट। प्रूव करो अपने आप को। जो रिलेटिव्स आपके बोलते हैं ना कि ये क्या कर पाएगा बच्चा, कुछ नहीं कर पाएगा, अरे यही तो टाइम होता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, कि तूने बोला था ना, देख मैंने क्रैक करके दिखाया। होता कौन है तू? मेरी लाइफ के डिसीजंस मैं लूंगी, कोई और नहीं लेगा।
ये अपना पॉजिटिव माइंड सेट करो। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए ना, वो किसी को भी ना पता चले, किसी को भी, इवन दैट आपके बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके स्टेप्स के बारे में आपके दोस्तों को, है ना, आपके बीएफ जीएफ उनको पता होगा ना, तो वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। वो जानते हैं कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं, है ना, वो जानते हैं वेरी वेल। तो अपने आपको सॉलिड रखो एंड यार तुम कर सकते हो, फोड़ के आना 2026 का पेपर। बस यहाँ तक इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आऊंगी कि कॉलेजेस के बारे में, प्राइवेट बीएमएस के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज यार पढ़ाई में लग जाओ। सो तब तक के लिए बाय।